पालना में लेटे हुए भगवान किलकारी मार रहे हैं। किलकारी देत बिहस कैसे को बखानिए, बताना कबित सके चित्त बीच जानिए। मोहिनी सी डारी रहो जसुदा को लालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना। जग पालक झूली रहे पड़े पड़े पालना। भगवान पालना में झूल रहे और पालना में झूलते हुए भगवान अपनी मुट्ठी को बंद किए हैं और नन्हे नन्हे पांव को हिला रहे हैं। संत जन कहते हैं कि इस लीला से भगवान उपदेश दे रहे हैं। क्या उपदेश दे रहे हैं? बोले भगवान मुस्कुराते हुए अपनी मुट्ठी को बंद किए हैं। छोटा बच्चा जो 2-4 महीने का रहता है, उसकी मुट्ठी ऐसे बंद रहती, उंगली को ऐसे खोलो तब खुले और फिर वैसे बंद कर लेता। तो मुट्ठी को बंद किए हुए भगवान अपने नन्हे नन्हे पांव को हिलाते हुए मुस्कुरा रहे हैं पालना में लेटे। क्या उपदेश कर रहे हैं? भक्त जन कहते हैं कि भगवान इस लीला से उपदेश कर रहे हैं, हे संसार के प्राणियों, तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ मेरी मुट्ठी में है, तुम्हारी मुट्ठी में कुछ नहीं। तुम चाहे जितना हाथ पैर पटक लो, तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान सब मेरी मुट्ठी में। तुम्हारा भाग्य मेरी मुट्ठी में है। भक्त कहता है महाराज, मेरा भाग्य आपकी मुट्ठी में है, मेरा भूत भविष्य वर्तमान सब आपकी मुट्ठी में है। तो ये कृपा कब होगी? ये मुट्ठी कब खुलेगी? तो भगवान अपने नन्हे नन्हे चरणों को हिलाते हुए कहते हैं, इन चरणों की शरण ग्रहण कर लोगे तो तुम्हारा भाग्योदय हो जाएगा, अन्यथा तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। यही जीव का स्वरूप है महाराज। मेरे प्रभु के हाथों में है फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट, प्रभु का यही पार लिया मैं, प्रभु का यही पार लिया मैं, प्रभु का यही पार लिया मैं। मेरे प्रभु के हाथों में है वो, मेरे प्रभु के हाथों में है, मेरे प्रभु के हाथों में है फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट, प्रभु का यही पार लिया मैं, प्रभु का यही पार लिया मैं। भगवान के हाथ में सब है, हमारे आपके हाथ में कुछ नहीं। पालना में भगवान लेटे थे, उसी समय कंस का भेजा हुआ एक असुर आया जिसका नाम तृणावर ओ सकटासुर था। बगल में एक पुरानी बैलगाड़ी रखी थी, उसी बैलगाड़ी में वो असुर घुस गया। मायावी था। उसने सोचा इस बैलगाड़ी को इस पालना पर धकेल दें, ये बैलगाड़ी गिरेगी, पालना में लेटा बालक दब करके मर जाएगा। उस असुर ने बैलगाड़ी को धक्का दिया, बैलगाड़ी बड़े वेग से पालना की ओर बढ़ी। तब तक भगवान ने अपने नन्हे नन्हे चरणों को निकाला और ठोकर मारी। इतनी जोर की ठोकर मारी भगवान ने उस बैलगाड़ी को कि बैलगाड़ी दूर जाकर के गिरी और उसके परकच्चे उड़ गए और उसमें जो दैत्य था उसकी मृत्यु हो गई। भगवान दोनों उपदेश करते हैं। भगवान कहते हैं इन चरणों की शरण ग्रहण करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और इन चरणों से अगर तुम दूर जाओगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। उन्हीं चरणों से भगवान ने सकटासुर को दूर फेंक दिया और दूर जाकर के सकटासुर गिरा, उसकी मृत्यु हो गई। भगवान के चरणों से दूर होने पर कभी भी शांति नहीं मिल सकती। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर भाव प्रस्तुत करते हैं। ये सूर्य भगवान का नेत्र है, चंद्रमा भगवान का मन है, लेकिन ये दोनों भगवान से अलग हुए, सूर्य और चंद्रमा। परिणाम क्या हुआ? बोले आज भी इनको शांति नहीं मिलती है, चलते रहते हैं, चैन नहीं। और उसके बाद भी राहु केतु जैसे
शत्रु इन्हें पीड़ा देते। आगे गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के चरणों से गंगा निकली, यद्यपि अति पुनीत सुर सरिता, गंगा यद्यपि परम पुनीत हैं, लेकिन भगवान के चरणों से अलग हुई, उसका परिणाम क्या हुआ? बोले आज भी गंगा का बहना बंद नहीं हुआ, गंगा को शांति नहीं मिली। बड़ा सुंदर पद है। बिछुड़े रवि शशि, बिछुड़े रवि शशि, मन नयनंते गगन गमन गति तेरो। सूर्य और चंद्रमा भगवान के नेत्र और मन से अलग हुए, इसलिए आज भी उनको गमन करना पड़ रहा है संसार। यद्यपि अति पुनीत सुर सरिता तिहुपुर सुजस घनेरो, लेकिन भगवान के चरणों से दूर होने का परिणाम कि आज भी उनका बहना बंद नहीं हुआ और निरंतर वो बहती जा रही है, बहती जा रही है। भगवान के चरणों से दूर जाने पर जीव को कभी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान ने सकटासुर का उद्धार किया। इसके बाद एक दिन मैया यशोदा भगवान को गोद में लेकर दूध पिला रही थी। उसी समय कंस का भेजा हुआ तृणावर्त आ गया, आंधी बवंडर के रूप में आया, जोर जोर की हवा चलने लगी। भगवान जान गए मामा जी ने फिर एक खिलौना भेजा है। मामा जी भांजे को बड़ा प्रेम करते हैं महाराज, एक एक खिलौना भेजते हैं और ठाकुर जी बोले खिलौना से खेलते हैं और फिर पटक करके तोड़ देते हैं। बच्चा खिलौना से खेलते खेलते अति उत्साह में मौज में उस खिलौने को ही पटक देता है, परिणाम क्या? बोले खिलौना टूट जाता है। यही स्थिति है जीव की। हम आप सब उस परमात्मा के खिलौने हैं और परमात्मा की ये लीला चल रही है। बंधुओं विचार करो, खेलने वाला अपनी स्वतंत्रता से खेलता है तब उसे खेल में आनंद आता है। कोई बच्चा गेंद लेकर के खेलने चले और ज्यों ही वो हाथ में गेंद ले उसी समय गेंद बोल पड़े कि देखो खेलो तो, लेकिन हम जैसे कहें वैसे खेलो, हमको नाली में मत पटकना, हमको पत्थर पर मत पटकना, हमको इधर उधर मत पटकना, और जब हम कहें तब पटकना, तो क्या वो बच्चा खेल पाएगा? फेंक देगा ऐसी गेंद को, जाए गेंद ऐसी भाड़ में। ये कैसा खेल? खिलौने की मर्जी से नहीं खेला जाता है, खेलने वाले की मर्जी से खेल होता है। हम आप खिलौना, हम चाहते हैं हमारी मर्जी से वो खेले, और हमारी मर्जी और उसकी स्वतंत्रता दोनों आमने सामने हो जाती है और परिणाम बोले खेल बिगड़ जाता है। ये जीव जितने हैं ये भगवान के खिलौने हैं, और सब खिलौने भगवान ने बनाए किसके लिए? बोले अपनी क्रीड़ा के लिए बनाया। ये सब भगवान की लीला है, लोकवत्तु लीला कैवल्य। और उस लीला में हमें भगवान की लीला में सहयोग करना चाहिए। वो जैसे खेलना चाहें खेलें, हम तो उनके अधीन हैं। तृणावर्त आया, आंधी बवंडर के रूप में भगवान जान गए। भगवान ने सोचा मैया की गोद से उठ करके मैं जाऊं इस दैत्य को मारूं, तो मैया तो जान जाएगी। क्या जान जाएगी? बोले मैया जान जाएगी कि ये मेरा छोरा जो है ये कोई दिव्य आत्मा है, ये भगवान है। बोले जान जाएगी तो जान जाए। भगवान ने सोचा नहीं, अगर मैया जान गई कि मैं भगवान हूं, परमात्मा हूं, तब तो मैया मुझे सोने के सिंहासन में बैठा करके मेरी आरती उतारेगी, ओम जय जगदीश हरे, ये तो जगदीश हैं। फिर मैया मुझे अपना बेटा नहीं मानेगी, फिर वो वात्सल्य, वो रस, वो सुख प्राप्त नहीं होगा। इसलिए भगवान ने सोचा कि मैया कुछ अपना काम करने में लग जाती तो मैं भी अपना काम कर लेता, इस असुर को मार देता। लेकिन मैया तो भगवान को गोद में ही लेकर के बैठी। फिर तो भगवान ने अपनी गरिमा शक्ति को बढ़ा दिया।
इतना वजन हो गया भगवान के अंदर कि यशोदा रानी ने तुरंत अपनी गोद से उतार करके जमीन में बैठा दिया। बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है ना, तो वजन जब बढ़ जाता है तो माताएं बहुत देर उस बच्चे को गोद में नहीं ले पाती, उतार देती, बोले चलो बैठो हम थक गए। मैया ने भी उतार करके रख दिया जमीन में। गरिमाणम शिशोर बोढ़ुम न सेहे गिरिकूटवत, और उतार करके जब जमीन में बैठा दिया, उसी समय तृणावर्त आया आंधी बवंडर के रूप में, और उसी बवंडर में लपेट करके भगवान को लेकर के आकाश में चला गया। चक्रवात स्वरूपेण जहारासीन मरभकम, उसी चक्रवात में लपेटकर वह दैत्य भगवान गोविंद को लेकर आकाश में चला गया। भगवान ने कहा चलो बहुत अच्छा हुआ, यहां तो कोई देखने वाला है नहीं, न यहाँ मैया है, न यहाँ गैया है, न यहाँ भैया हैं, न बाबा हैं, यहाँ तो कोई नहीं। फिर तो भगवान ने उस तृणावर्त दैत्य के गले को कस करके पकड़ा और दबा दिया। गल ग्रहण निश्चेष्टो दैत्यो निर्गत लोचन, उसके गले को इतनी जोर से भगवान ने दबाया कि दोनों आंखें फक से बाहर चली आईं, मुख से खून की उल्टी करने लगा, और वो दैत्य मर गया। उठा करके एक पत्थर पर पटक दिया और भगवान फिर भूमि पर आकर के लेट गए। नंद बाबा आए, उस मरे हुए दैत्य को उठा करके गोप ग्वाल वालों के द्वारा उठवा कर ले जाकर जमुना के तट पर उसका भी अंतिम संस्कार किया। यशोदा रानी ने कहा बाबा कोई उपाय करो, मुझे बहुत डर लगता है। उस दिन पूतना आई, मेरे लाला को लेकर के चली गई, नारायण ने रक्षा की। उस दिन बैलगाड़ी अपने आप आकाश में उछल गई और एक दैत्य मरा पड़ा था आंगन में। आज ये दैत्य कहां से आकर के मेरे आंगन में मर गया। यशोदा रानी कहती हैं बाबा इन दैत्यों को मरने के लिए दुनिया में कहीं जगह नहीं मिलती, मेरे ही घर में आके मरते। इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है मरने के लिए, और कहीं नहीं क्यों जाते, क्यों यहां आकर के मरते। अब कौन समझावे मैया यशोदा को कि मुक्ति देने वाला तेरे घर में बैठा है, तो ये कहां जाएंगे। मैया तो कहती है बाबा कोई उपाय करो। फिर तो नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया, शांति होम करवाया, घर का प्रोक्षण करवाया, अनुष्ठान कराया, तब जाकर के मानसिक शांति मिली यशोदा रानी को। इसके बाद कथा आती है भगवान ने अपनी मैया को अपने विराट रूप का दर्शन कराया। एक दिन भगवान दूध पी रहे थे, दूध पीते पीते पीत प्रायस्य जननी सातस्य रुचिरस्मितम, दूध पी रहे थे, दूध पी करके तृप्त हो गए और फिर भगवान मुख खोल करके जम्हाई लेने लगे। भगवान कृष्ण ने जब जम्हाई ली तो यशोदा रानी ने देखा लाल जी के मुख में, लाल जी के मुख में अनंत अनंत ब्रह्मांड दिखाई पड़ने लगा। खम रोदशी ज्योतिरनीक मासा सूर्येन्दु बन्हे स्वसनाम्बुधीश्च, सूर्य चंद्रमा पर्वत पहाड़ दीपान नगास्तद्दुहृतिर्बनानी भूतानि यानि स्थिर जंगमानी, चर अचर संपूर्ण सृष्टि भगवान के मुख में दिखाई पड़ने लगी। और इस दृश्य को देखकर यशोदा रानी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, देख नहीं पाई। साभीक्ष विश्वम सहसा राजन संजात वे पथु, यशोदा रानी थर थर कांपने लगी। ये क्या हो गया, मेरे लाला के मुख में पर्वत पहाड़ कहां से आ गए। सम्मील्य मृगसावाक्षी, यशोदा जी ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, वो दृश्य देख नहीं पाए। अगले क्षण भगवान ने उस लीला को अंतर्हित कर दिया। अपने मुख के अंदर भगवान ने विराट का दर्शन कराया। इसके बाद कथा आती है भगवान का नामकरण हुआ। 1 वर्ष के भगवान हो गए थे, अभी तक नामकरण नहीं हुआ। रामावतार में तो 12वें दिन ही राम जी का नामकरण हो गया था। अतीत्यैकादशाहम तू नामकर्म तथा करोत वसिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं
कि 11 दिन बीतने के बाद 12वें दिन महर्षि वशिष्ठ ने चारों कुमारों का नामकरण किया। लेकिन कृष्णावतार में 12 महीने के भगवान हो गए, तब नामकरण हुआ, साल भर के हो गए। गुरु जी आए, गर्गाचार्य जी महाराज, महर्षि गर्ग वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं। गर्ग पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपाह ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी को भेजा कि जाकर के आप मेरे दोनों बालकों का नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी आए और अत्यंत एकांत में गाय के गोष्ठ में संक्षिप्त रूप से देवी देवताओं का पूजन करके विधि विधान करके गर्गाचार्य जी ने दोनों बालकों का नामकरण किया। नामकरण करते समय गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद बाबा, ये जो बड़ा वाला बालक है इसका नाम तो राम होगा, आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः, ये अत्यंत बलिशाली होगा इसलिए इसका नाम बल होगा, इसका एक नाम संकर्षण होगा। नंद बाबा ने कहा, ये मेरा बालक जो नटखट है इसका क्या नाम होगा? गर्गाचार्य जी ने कहा, ये तो बड़ा गजब बालक है। बोले क्यों? नंद बाबा से गर्गाचार्य जी कहते हैं कि ये हर युग में अवतार लेता है। गृह्णतोनु युगम तनु, और इसका नाम कृष्ण होगा, इसका एक नाम वासुदेव भी होगा। नंद बाबा ने कहा, वासुदेव नाम क्यों होगा? ये तो मेरा बेटा है। वसुदेव का बेटा हो तो उसका नाम वासुदेव हो तो ठीक है, ये तो मेरा बेटा है। तो गर्गाचार्य जी ने बात घुमा दी। गर्गाचार्य जी ने कहा, बात ऐसी है तो आपका ही बेटा, लेकिन कभी ये वसुदेव जी का बेटा भी था। इस रहस्य को जानने वाले लोग इसको वासुदेव कहेंगे। प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञाः संप्रचक्षते। जो इस रहस्य को जानते हैं वो इसको वासुदेव कहेंगे। गुरुजी नामकरण करके चले गए। धीरे धीरे कृष्ण बलराम बड़े होते, अब थोड़ा थोड़ा चलने लगे। कैसे चलने लगे? बोले घुटने को जमीन पर टिकाकर और हाथ के पंजे के सहारे बकैया बकैया भगवान चलने लगे। जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणौ, घुटने और हाथ के बल भगवान रेंगने लगे, चलने लगे। और चलते हुए भगवान नंद बाबा की चौखट को, देहली को पार करके गाय की गौशाला में चले जाएं। गाय का गोबर गोमूत्र सब शरीर में लग जाए। यशोदा रानी देखती तो दौड़ करके जाकर के उठा लेती और लेकर के आती। कभी गोष्ठ में चले जाएं। घोष प्रघोष रुचिरम ब्रज कर्दमेशु, घोष प्रघोष में जाकर अपने अंग को, कपड़ों को गाय के गोबर गोमूत्र में सिक्त कर लेते थे। ऐसी चपल चंचल लीला भगवान श्री कृष्ण की होती। धीरे धीरे भगवान कृष्ण बड़े होने लगे। अब तो धीरे धीरे बोलने भी लगे। क्या बोलने लगे? बोले मैया को मैया कहते, मैया मैया, और भगवान ओ नंद बाबा को बाबा कह करके पुकारने लगे। श्री बलराम जी को दादा कह करके पुकारने लगे। भगवान की तोतली मधुर वाणी सुनकर नंद बाबा, यशोदा रानी, रोहिणी परम आनंद का अनुभव करती। धीरे धीरे भगवान जब और बड़े हुए तो और चंचल महाराज। क्या करें? बोले बछड़ों की पूंछ को जाकर के पकड़ लेते, और बछड़ों की पूंछ को जब पकड़ लें तो बछड़े भागने लग जाएं।
और जब भागने लग जाएं तो भगवान पूंछ छोड़े ने, पकड़े रहे। अब आप कल्पना करो, कोई बच्चा बछड़े की पूंछ को कस करके पकड़ ले और बछड़ा भागे तो क्या होगा? बोले जहां जहां बछड़ा जाएगा वहां वहां बालक जाए। और ब्रज की रज इतनी कोमल मक्खन के समान, उस ब्रज रज में ठाकुर बछड़े की पूंछ पकड़ करके घसीटते, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, और उसमें मजा आता गोविंद कृष्ण को और बलराम को। ऐसी अद्भुत लीला भगवान श्री कृष्ण की होती। इस प्रकार से भगवान धीरे धीरे बड़े होते हैं, और जब बड़े हुए तो भगवान माखन चोरी लीला करने लगे। भगवान का एक नाम है नवनीत चौर, जो मक्खन चुराते। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। माखन चोरी की लीला जो भगवान करते हैं। एक दिन भगवान अपने ही घर में बैठकर चुपके से माखन खा रहे थे। एक गोपी किसी कार्य से यशोदा रानी के पास आई थी। वो घर में घुसती हुई चली गई। भीतर जब पहुंची तो देखा भगवान गोविंद कृष्ण छिप करके एकांत में माखन खा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। गोपी के मन में हुआ कि मेरे घर भी ऐसे ही ये माखन खाते तो कितना अच्छा होता। ब्रज युवती एक पाछे ठाढ़ी सुनत श्याम की बातें, मनमहु कहत कबहू अपने घर देखूं माखन खाते। मन में ही उसने सोचा। भगवान ने उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। उसने निमंत्रण दिया भगवान को। मनमहु कहत कबहू अपने घर देखूं माखन खाते। निमंत्रण ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। आप कितना भी मंत्र पढ़ो, अगर भाव शुद्ध नहीं है तो भगवान आपके भोग को, निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते। और भाव शुद्ध है तो मंत्र की कोई जरूरत नहीं। मंत्र विद्वानों के लिए, पंडितों के लिए, भक्तों के लिए तो भाव ही पर्याप्त है। कर्माबाई भगवान की भक्ता थी। जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने गई तो पुजारी लोग 10 बजे मंदिर खोल करके भगवान को भोग लगा रहे थे, आरती कर रहे थे। कर्माबाई के मन में भाव आया, ये पंडा पुजारी तो खा खा करके इतने मोटे हो गए, इतना बड़ा बड़ा इनका पेट, और 10 बजे मंदिर में भगवान को भोग रखते हैं। ठाकुर जी हमारे तो बालक हैं, बालक को सवेरे सवेरे भूख लग जाती होगी और ये पुजारी लोग 10 बजे भोग लगाते हैं, बताओ। उसके हृदय में भाव आया, लेकिन वो कर क्या सकती थी, दूर खड़ी थी। वो पंडा पुजारी वहां जाने भी न दे। अब वो तो जाटनी थी कर्माबाई, दूर खड़ी होकर के वहीं से भगवान का दर्शन कर रही थी। और वहीं से उसने भावना की, हे श्याम सुंदर लाला, ये पंडा पुजारी तुमको 10 बजे भोग लगाएंगे, सवेरे भूख लग जाती होगी। एक काम करो, सवेरे सवेरे मेरी कुटिया में आ जाना, मैं खिचड़ी बना करके सवेरे सवेरे रखूंगी, खा लेना। और फिर आकर के मंदिर में खड़े हो जाना। फिर ये पुजारी लोग अपना भोग लगाते रहेंगे, विधि विधान करते रहेंगे। कर्माबाई ने भाव से निमंत्रण दिया और विश्वास की भगवान आएंगे। इस कलयुग की घटना है। और दूसरे रात भर उसे नींद नहीं आई कर्माबाई को। कल ठाकुर जी आएंगे, मैंने निमंत्रण दिया है, कहीं देर न हो जाए। सवेरे सवेरे उठ करके बिना नहाए चूल्हा उल्हा जला करके जल्दी जल्दी उसने खिचड़ी बनाई। और खिचड़ी बन करके तैयार हुई, तब तक भगवान कृष्ण आ गए। आए और भगवान कृष्ण ने कहा, कर्माबाई जल्दी से मुझे खिला दे, मुझे भूख लगी है।
भगवान के सामने कर्माबाई ने, ठाकुर जी बालक बन करके आए, कर्माबाई ने खिचड़ी का भोग रखा। जब खिचड़ी का भोग रखा तो भगवान इधर देखें उधर देखें। कर्माबाई ने कहा भूख लगी है, खा लो लाला। ठाकुर जी ने कर्माबाई की ओर देखा और कहा कैसे खाऊं? बोले क्यों? बोले पर्दा लगाओ तब मैं भोग लगाऊं। बोले पर्दा कहां से लावें? भगवान ने कहा ये पंडा पुजारियों ने पर्दा लगा करके भोग लगा करके मेरी आदत बिगाड़ दी है, बिना पर्दा के हम भोग नहीं लगाते, पर्दा लगाओ तो भोग लगाएं। कर्माबाई ने कहा मैं पर्दा कहां से लाऊं? बेचारी इतनी गरीब थी कि उसके घर में कोई कपड़ा नहीं था, पर्दा कहां से लगावे? तब कर्माबाई ने कहा क्या करें? तो कर्माबाई जो घाघरा पहनी हुई थी, जाटनी थी, घाघरा पहनती थी, कर्माबाई उधर मुंह करके बैठ गई और कर्माबाई ने कहा मैं अपने घाघरे का, अपने धाबड़िया का पर्दा करती हूं, इस धाबड़िया की ओट में बैठकर, इस घाघरे की ओट में बैठ करके तुम धीरे धीरे खिचड़ी खा लो। और कर्माबाई के उस भोग को, खिचड़ी को भगवान भोग लगाते हैं। कर्माबाई अपने धाबड़िया का पर्दा करती और ठाकुर गटक गटक उस खिचड़ी को पा रहे। थाली भर के लाई खिचड़ो, ऊपर घी की बाटली, जी मारा श्याम धनी, गिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खिचड़ो, ऊपर घी की बाटली, जी मारा श्याम धनी, गिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खिचड़ो, पाप मारो गाँव गयो है, ना जाने कब आवे को, ऊके भरोसे बैठो सावरो, भूखो ही रह जावे को। पाप मारो गाँव गयो है, ना जाने कब आवे को, ऊके भरोसे बैठो सावरो, भूखो ही रह जावे गो। आज मामू तले खिचड़ो, आज मामू तले खिचड़ो, काल राबड़ी छाक की, जी मारा श्याम धनी, गिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खिचड़ो, ऊपर घी की बाटली, जीवे मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। पारी पारी मंदिर ने जड़ती, पार पार में खोलती, कैया कोली जी मेरे मोहन, करड़ी करड़ी बोलती। पार पार मंदिर ने जड़ती, पार पार में खोलती, कैया कोली जी मेरे मोहन, करड़ी करड़ी बोलती। तू जी में तो जग में जी हूँ, तू जी में तो जग में ही हूँ, मानू ना कोई लाट की, जी मारा श्याम धनी, गिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खिचड़ो, ऊपर घी की बाटली, जीवो मारा श्याम धनी, जिवावे बेटी जाट की। पर तो भूल गयो सांवरिया, पर तो फेर लगायो जी, पर तो भूल गयो सांवरिया, पर तो फेर लगायो जी। धावलिया की ओट बैठ कर, श्याम खिचड़ो खायो जी। धावलिया की ओट बैठ कर, श्याम खिचड़ो खायो जी। भोला भाला भक्ता के, भोला भाला भक्ता के, सांवरिया कैया आट की, जी मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खिचड़ो,
ऊपर घी की बाटली, जीव मारा श्याम धनी, जीवावे बेटी जाट की। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सावरिया घर आवे लो, भक्ति प्रभु के दर्शन करके हरस हरस गुण गावे रो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सावरिया घर आवे लो, भक्ति प्रभु के दर्शन करके हरस हरस गुण गावे लो। साचो प्रेम प्रभु में हो तो, साचो प्रेम प्रभु में हो तो, मूरत बोले काठ की, जीव मारा श्याम धनी, जीवावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाटली, जीव मारा श्याम धनी, जीवावे बेटी जाट की। जीव मारा श्याम धनी, जीवावे बेटी जाट की। जीव मारा श्याम धनी, जीवावे बेटी जाट की। भगवान के चरणों में सच्ची भक्ति हो तो बोले मूर्ति काठ की, लकड़ी की मूर्ति भी बोलती है। जगन्नाथ भगवान कर्माबाई के निमंत्रण को स्वीकार करके उसके घर खिचड़ी खाने जाते और नित्य जाते, एक दिन नहीं रोज। और बिना नहाए धोए वो खिचड़ी बनाती थी। आचार विचार का कोई उसे ज्ञान विशेष
मैं समझाऊं तो सावरे, मैं समझाऊं तो रे माखन की चोरी छोड़ सावरे, मैं समझाऊं तो रे माखन की चोरी छोड़ सावरे, मैं समझाऊं तो। नौलख धेनु नंद बाबा घर नित नयो माखन हो, नौलख धेनु नंद बाबा घर नित नयो माखन हो। पढ़ो नाम तेरे नंद बाबा को, पढ़ो नाम तेरे नंद बाबा को, हंसी हमारी हो रे माखन की चोरी छोड़ सावरे, मैं समझाऊं तो रे माखन की चोरी छोड़ सावरे, मैं समझाऊं तो। भगवान ने कहा मैया मेरी चोरी से तुझे क्या परेशानी है? मैया ने कहा परेशानी तो तेरी होगी, हमारी तो कोई परेशानी नहीं। ठाकुर जी ने कहा मेरी क्या परेशानी, हमें तो मजा आ रहा माखन खाते हैं। मैया ने कहा तेरी सगाई मैंने तय कर दी है बरसाने में, और कहीं ये बात बरसाने तक पहुंच गई कि कन्हैया चोरी करता है तो तेरी सगाई टूट जाएगी। बरसाने तेरी भई सगाई, नित नई चर्चा हो, बरसाने तेरी भई सगाई, नित नई चर्चा हो। बड़े घरन की राजकुमारी, बड़े घरन की राजकुमारी, नाम धरेंगी तो रे माखन की चोरी छोड़ सावरे, मैं समझाऊं तो रे माखन की चोरी छोड़ सावरे, मैं समझाऊं तो। भगवान ने कहा कि मैया कुछ भी हो जाए, या चोरी मैं नाई छोड़ू मैया, होनी हो सो हो, या चोरी मैं नाई छोड़ू मैया, होनी हो सो हो। सूर्य श्याम यशोदा के आगे, सूर्य श्याम यशोदा के आगे, दियो सावरो रो रे माखन की चोरी छोड़ सावरे, मैं समझाऊं तो रे माखन की चोरी छोड़ सावरे, मैं समझाऊं तो सावरे, मैं समझाऊं तो सावरे, मैं समझाऊं तो। भगवान की माखन चोरी लीला बड़ी अद्भुत लीला है। एक दिन भगवान इसी प्रकार जमुना के तट पर क्रीड़ा कर रहे थे और खेलते खेलते भगवान ने मिट्टी खाई। सखाओं ने देखा कन्हैया ने मिट्टी खाई, मिट्टी का एक ढेला लिया और मुख में रख लिया और चूसने लगे। सखाओं ने कहा पकड़ो कन्हैया को, ले चलो मैया के पास, अब तो मैया इसे मारेगी। सब सखा कन्हैया को पकड़ करके ले आए और मैया से शिकायत की। सखाओं ने कहा मैया तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुनमाई। बोले माटी खाई? सखाओं ने कहा छोटो सो माटी को ढेलो, याने गटक गटक गटकाई। मैया ने हाथ पकड़ा और पूछा क्यों रे, तेने माटी खाई? ठाकुर जी ने कहा मुख में मिट्टी का ढेला बगल में फूला हुआ, मुंह बंद किए और कहते मैया ने कहा बदंतितावका हेते, ये तुम्हारे सखा कह रहे हैं तुमने मिट्टी खाई। तो भगवान ने कहा ये सब झूठे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, ये सब झूठ बोल रहे हैं। गले में मिट्टी, गाल में मिट्टी और सखा कह रहे हैं
और हाथ में धूल लगी हुई है, कुछ मिट्टी ओंठों पर भी लगी है, और साफ साफ भगवान कहते हैं मैंने मिट्टी नहीं खाई। नाहम भक्षितवान अम्ब। झूठ भी बोलना सीखना हो तो भगवान से सीखो, सरासर झूठ। हाँ, इतना बड़ा झूठ है। भगवान कहते हैं नाहम भक्षितवान अम्ब, गवाह को भी झूठा बना दिया। सर्वे मिथ्याभिशंसिना, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैया को तो गुस्सा आ गया। मैया ने कहा ये सब झूठ बोल रहे हैं और तू बड़ा सत्यनारायण है। भगवान ने सिर हिलाया और कहा हाँ मैया, मैं ही सत्यनारायण हूं। भगवान ही तो सत्यनारायण है, दूसरा कौन सत्यनारायण हो सकता है? भगवान ने कहा हाँ मैया, मैं ही सत्यनारायण हूं। मैया ने कहा अगर तू बड़ा सत्यनारायण है तो दिखा अपना मुख। यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य में मुखम। भगवान ने कहा मैया अगर तेरी वाणी सत्य है तो ले देख ले मेरा मुख। और भगवान ने अपना मुख खोल करके जब दिखाया तो मैया ने देखा लाल जी के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई पड़ने लगा, संपूर्ण धरती भगवान के मुख में। अब कौन झूठ? बोले कदापि नहीं, भगवान झूठ नहीं बोल रहे थे, भगवान सत्य कह रहे थे। मैंने मिट्टी नहीं खाई। क्यों? बोले खाने की जरूरत उसे पड़ती है कि जब वो वस्तु उसके अंदर न हो तब बाहर से लेकर के खाता है। भगवान ने मुख खोल करके दिखा दिया ये संपूर्ण धरती पहले से ही मेरे अंदर विद्यमान है, मुझे खाने की जरूरत नहीं है, सब मेरे ही अंदर है। नाहम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिना। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने यमलार्जुन का उद्धार किया। एक दिन भगवान श्याम सुंदर ने दही की मटकी फोड़ दी। मैया को गुस्सा आ गया। क्यों? बोले वो दही की मटकी, ऐसे तो भगवान रोज कितनी मटकी फोड़ देते थे, कितना नुकसान करते थे, लेकिन मैया कभी नाराज नहीं होती थी। लेकिन आज दही की मटकी फोड़ दी तो मैया नाराज हो गई। कारण? बोले वो दही की मटकी बड़ी ऐतिहासिक मटकी थी। यशोदा रानी की अजिया सास ने मुंह दिखाई में दिया था यशोदा रानी को, संभाल करके रखा था यशोदा रानी ने, मेरे छोरे का ब्याह होगा, बहू आएगी तो यही मटकी मुंह दिखाई में दूंगी। कन्हैया ने फोड़ दिया। कन्हैया ने कहा जमाना बदल गया है, अब इससे काम चलने वाला नहीं है। मैया ने कन्हैया को पकड़ा और रस्सी लेकर के बांधने लगी। रस्सी लेकर के जब बांधने लगी तो रस्सी छोटी पड़ गई। और कितनी छोटी? बोले 2 अंगुल बस। तदपि द्वयंगुलम न्यूनम संदधे नच्च गोपिका। दूसरी रस्सी जोड़ा और बांधने चली तो फिर 2 अंगुल कम। घर की सारी रस्सी को यशोदा रानी ने जोड़ा लेकिन कृष्ण को बांध नहीं पाई। एवं स्वगेह दामानी, अपने घर की सारी रस्सी को जोड़ लिया। यशोदा संदधत्यपि। एवं स्वगेह दामानी यशोदा संदधत्यपि। घर की सभी रस्सियों को एक में एक जोड़ा और कृष्ण को जब बांधने चले तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाए। न 3 अंगुल छोटी पड़ती थी न 1 अंगुल, 2 अंगुल केवल बस। तदपि द्वयंगुलम न्यूनम। और कृष्ण बंध नहीं रहे थे। यहां पूरी वेदांत लीला है। यशोदा जीव हैं, कृष्ण ब्रह्म हैं। यशोदा अपने साधन से कृष्ण को बांधना चाहती है, जीव ब्रह्म को बांधना चाहता है। लेकिन जीव के जो साधन हैं वो छोटे पड़ जा रहे हैं, कम पड़ जा रहे हैं, रस्सी कम पड़ गई। यही स्थिति है। हम सोचते हैं कि अपने साधन से हम भगवान को पालेंगे। हम भक्ति करते हैं, हम माला जपते हैं, हम रामायण पढ़ते हैं, हम दान पुण्य यज्ञ करते हैं। इन साधनों से हम भगवान को पालेंगे। भगवान कहते हैं तुम्हारे जितने साधन हैं वो सब छोटे पड़ जाएंगे, कम पड़ जाएंगे। भगवान साधन से प्राप्त नहीं होते,
भगवान साधन साध्य नहीं है, भगवान कृपा साध्य है। स्वयं भगवान कृपा करें तो उनको कोई प्राप्त कर सकता है, किसी साधन से उनको नहीं पाया जा सकता। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगति भगत उरचंदन। भगवान की कृपा से ही भगवान को पाया जा सकता है, भगवान की कृपा से ही भगवान को जाना जा सकता है, और बाकी साधन तुम्हारे कम पड़ जाएंगे। यशोदा रानी के सारे साधन कम पड़ गए। मां के परिश्रम को देखकर अंत में भगवान बंधने को तैयार हो गए। जब भगवान बंधने को तैयार हुए तो यशोदा ने भगवान को बांध लिया। मूल बात यही है, तुम्हारे साधन बांध नहीं पाएंगे। जब भगवान बंधना चाहेंगे तब तुम उन साधनों से बांध पाओगे, अन्यथा तुम्हारे साधन कम पड़ जाए। मैया ने भगवान को उलूखल में बांध दिया, चली गई काम करने के लिए। भगवान सखाओं के साथ खेल रहे थे, भगवान चले तो उलूखल भी पीछे पीछे ढरकने लगा, घड़घड़ घड़घड़। और उलूखल भी जब ढरकने लगा, सखा आ गए, हंसुक मनसुक श्री दामा, बोले भैया खेलने चलो। भगवान ने कहा कैसे चले, मैया ने मुझे बांध दिया है उलूखल में। सखाओं ने कहा लाओ खोल दें। भगवान ने कहा छूना मत, मैया ने बांधा है तो मैया ही खोलेगी। भगवान को कोई भक्त अपने प्रेम के बंधन में बांध ले, भक्ति के बंधन में बांध ले, तो ठाकुर उस बंधन को खोल करके जा नहीं पाते। बंधन प्रेम को सबते न्यारो, यामे परमेश्वर बंध जाए। भगवान बंध गए, बंधे खड़े हैं। सखाओं ने कहा तो खेलने कैसे चलोगे? भगवान ने कहा ऐसे ही चलते हैं। भगवान चल पड़े, पीछे पीछे उलूखल भी धड़ 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 ढलकने लगा। नंद बाबा के द्वार पर जोड़ुआ अर्जुन के वृक्ष थे, दोनों वृक्षों के बीच से भगवान पार हो गए। उलूखल आड़ा होकर के अटक गया। सखाओं ने कहा चलो, भगवान ने कहा कैसे चलें, उलूखल तो अटक गया। उलूखल में रस्सी बंधी थी और रस्सी भगवान के कमर में बंधी थी। अब उलूखल जब अटक गया तो कैसे भगवान चले? सखाओं ने कहा खींचो, जोर लगा के। जोर लगा के भगवान ने खींचा। तब तक मनसुखा ने आकर के कहा अरे कन्हैया, अगर मैया का दूध पिए हो तो पूरी शक्ति लगा के खींचो। भगवान श्याम सुंदर ने कहा मैया का दूध, तो देख मेरी मैया के दूध में कितनी शक्ति। कोई बॉटल का दूध तो पिए नहीं थे कन्हैया की। बॉटल का दूध पिए होते तो कहते हाँ हाँ ठीक है, मैंने मैया का दूध पिया ही नहीं है, तो तुम्हारे कहने पर क्यों हमको ताव आएगा, क्यों जोश आएगा। लेकिन भगवान तो मैया का दूध पीते थे। भगवान ने कहा देख मेरी मैया के दूध में कितनी शक्ति है। जोर से भगवान ने खींचा, दोनों वृक्ष जड़ से उखड़ करके गिर पड़े। उन वृक्षों के जड़ से दो दिव्य देवता प्रकट हुए और भगवान की परिक्रमा करके स्वर्ग चले गए। कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव नारद जी के शाप से वृक्ष योनि को प्राप्त हो गए थे। नारद जी ने इनको शाप दे दिया था, वृक्ष बने थे। आज भगवान ने इनका उद्धार कर दिया। इसके बाद नंदादि गोपों ने गोकुल छोड़ दिया और आकर के वृंदावन में बस गए। इसके पहले जो लीला हुई वो गोकुल लीला है, आगे जो लीला है वो वृंदावन की लीला है। सब गोप ग्वाल बाल वृंदावन में आकर के जमुना के किनारे अपना घर बनाकर घोष बना करके रहने लगे। अब वृंदावन लीला प्रारंभ हुई। वृंदावन लीला में सर्वप्रथम भगवान वत्सपाल बने और भगवान ने बछड़ों को चराना शुरू किया। बछड़ों के चराने के क्रम में एक दिन कंस का भेजा हुआ वत्सासुर नाम का असुर आया और उन्हीं बछड़ों में सम्मिलित हो गया, बछड़े का रूप धारण करके। बलराम जी ने देख लिया, भगवान ने देखा, दोनों भाइयों ने आपस में सलाह की और भगवान श्याम सुंदर ने उस वत्सासुर के पिछले दोनों पैरों को पकड़ा और उठा लिया। गृहीत्वा परपादाभ्याम सहलांगूलमच्युतः भ्रामयित्वा कपित्थाग्रे प्राहिणोद्गत जीवितम। उसके पिछले दोनों पैरों को पकड़ करके उठा करके घुमाकर एक पेड़ पर पटक दिया, वत्सासुर मर गया। इसी प्रकार एक दिन भगवान बछड़ों को चरा रहे थे तो कंस का भेजा हुआ बकासुर आया। ये पूतना का भाई था।
बकासुर बगुले का रूप धारण करके आया, अपनी चोंच से भगवान को पकड़ने चला। उसके चोंच के दोनों हिस्सों को भगवान ने ऐसे टप्प से पकड़ा और बीच से ही फाड़ करके फेंक दिया। वत्सासुर का उद्धार किया है। इसके बाद एक दिन भगवान सखाओं के साथ बछड़ों को चरा रहे थे। कंस का भेजा हुआ अघासुर आया, विशाल अजगर सर्प का रूप धारण करके आया। सभी सखा समझे कोई गुफा है, चलो देखते हैं, उसके मुंह में घुस गए। वो प्रतीक्षा कर रहा था कृष्ण भी आवे तो मैं मुख बंद करूं। भगवान जान गए और भगवान पहुंचे। भगवान भी उसके मुख में प्रविष्ट हुए। वो अपना मुख बंद करने लगा, तब तक भगवान ने उसके तलुए में हाथ लगाया और उसके मस्तक को फाड़ करके भगवान बाहर चले आए। अघासुर का उद्धार किया। इसके बाद बड़ी अद्भुत कथा आती है कि एक दिन ब्रह्मा जी महाराज आए और सोचने लगे मैं भगवान की मधुर लीला देखूं। उसी दिन जिस दिन भगवान ने अघासुर का उद्धार किया। और हुआ ये कि भगवान गाय बछड़ों को ढूंढने गए थे। तब तक ब्रह्मा जी आए और भगवान के सखाओं को और बछड़ों को सबको योग निद्रा में सुला करके एक गुफा में ले जाके बंद कर दिया अपनी माया के द्वारा। भगवान ने देखा सखा नहीं, बछड़े नहीं। भगवान समझ गए सब ब्रह्मा जी की लीला है। फिर तो भगवान ने उतना ही रूप धारण कर लिया। बछड़े भी भगवान ही बन गए और सखा भी भगवान ही बन गए। इस लीला का नाम है सर्वरूप लीला। बछड़े भी भगवान, उन बछड़ों के गले की डोरी भी भगवान, उनके गले की घंटी भी भगवान। सखा भी भगवान, सखा के कपड़े भी भगवान, उनकी लाठी भी भगवान, उनके श्रृंग भी भगवान। यावत वत्सप वत्स काल्पक बपुर यावत करांघ्रादिकम यावद यष्ट विषाण वेणु दलशिक यावद विभूषांबरम यावत शील गुणाभिधाकृत वयो यावद विहारादिकम सर्वम विष्णुमयम गिरोंग वदजः सर्वस्वरूपो बभू। भगवान सर्वरूप हो गए, सब रूप धारण कर लिया। और 1 वर्ष तक भगवान इतने रूपों में वृंदावन में रहे। सोचो, बछड़े भी भगवान, और तो और जितने सखा थे हंसुक मनसुक सुबल सुदामा रेंदा पेंदा झरा झपटुआ सब भगवान ही बन गए। हाँ, सबके घर में भगवान डोल रहे हैं बालक बन करके। क्या आनंद रहा होगा। इस लीला का नाम है सर्वरूप लीला। और 1 वर्ष तक भगवान इतने रूपों में रहे और ये रहस्य किसी को पता नहीं चला। क्या बताओ या होता है भैया। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। नारायण। श्री नीरज त्रिपाठी जी, अपर महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, आप मंच पर आएंगे। आ जाएं। आप लोग आराम से बैठो, अभी गोवर्धन पूजा बाकी है। आज गोवर्धन पूजा है। गोवर्धन की कथा बस 10 मिनट में हम लोग गोवर्धन पूजा तक पहुंचेंगे। अभी तो 6:15 बजे हैं। बस 15 मिनट में गोवर्धन पूजा का प्रसंग आ जाएगा और इसके बाद फिर आप लोग प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। तब तक 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 प्यारो 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 राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय
जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ब्रह्मा जी महाराज ने ऐसी लीला की और 1 वर्ष तक भगवान इतने रूपों में वृंदावन में रहे। इस लीला का नाम सर्वरूप लीला है। फिर तो ब्रह्मा जी को जब पता चला, ब्रह्मा जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। ब्रह्मा जी ने आकर के उन सखाओं को गुफा से बाहर कर दिया और फिर वे सभी सखा अपने अपने घर आए। उन सखाओं को भी पता नहीं चला, उनको यही अनुभव हुआ सवेरे गए थे गाय चराने के, बछड़े चराने के लिए, शाम को लौट के घर आए। 1 वर्ष बीत गए थे। ब्रह्मा जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की आकर के, लेकिन ब्रह्मा जी पर भगवान इतने नाराज थे कि उनकी स्तुति सुनने के बाद भी भगवान ने ब्रह्मा जी को कुछ कहा नहीं। यही कृपा थी कि भगवान ने कोई डांट नहीं लगाई। ब्रह्मा जी स्तुति करके चुपचाप चले गए। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने जमुना जल को शुद्ध किया। जमुना में कालिय नाम का नाग रहता था। उस नाग के कारण जमुना का जल दूषित था। भगवान ने विचार किया जमुना को शुद्ध करें। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णा हिना विभु तस्याह विशुद्धिमन्विच्छन् सर्पम तमुदवासय। जमुना जल को शुद्ध करने के लिए भगवान ने कालिय नाग को जमुना से भगा दिया, समुद्र में भेजा। इसके लिए भगवान को क्या करना पड़ा? बोले भगवान सखा मंडली को लेकर के जमुना के तट पर आए खेलने के लिए काली दह पर, और गेंद का खेल प्रारंभ हुआ। महाराज काली दह पे खेलन आयो री मेरो मारो सो कन्हैया, हो काली दह पे खेलन आयो री मेरो मारो सो कन्हैया, मेरो मारो सो कन्हैया, मेरो मारो सो कन्हैया, मेरो मारो सो कन्हैया, मेरो मारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो मारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो री मेरो मारो सो कन्हैया। भगवान काली दह पे खेलने आए। काहे की पट गेंद बनाई, काहे को बल्ला लायो रे। रेशम की पट गेंद बनाई, चंदन को बल्ला लायो रे। और जब खेल प्रारंभ हुआ तो कन्हैया ने ऐसी बैटिंग की महाराज कि बाल जाकर के गिरी सीधे जमुना में जम। महाराज मारी टोल गेंद गई दह में, मारी टोल गेंद गई दह में, मारी टोल गेंद गई दह में, मारी टोल गेंद गई दह में। अरे गेंद के, अरे गेंद के, अरे गेंद के संग हिदायोरी मेरो मारो सो कन्हैया, अरे गेंद के संग हिदायोरी मेरो मारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो मारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो री मेरो मारो सो कन्हैया। के लाला तू गेल भूल गयो, के लाला तू गेल भूल गयो, के लाला तू गेल भूल गयो, के लाला तू गेल भूल गयो। के काहुन भटकायो री मेरो मारो सो कन्हैया, हर के काहुन भटकायो री मेरो मारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो मारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो री मेरो मारो सो कन्हैया। भगवान काली दह पर खेलने गए। मारी टोल गेंद गई दह में। ऐसी मारी बैटिंग की ठाकुर जी ने कि गेंद जाकर के काली दह में गिरी। गेंद के साथ ही भगवान दौड़े और जमुना में भगवान कूद गए। जमुना के तट पर एक कदम्ब वृक्ष था, उस वृक्ष पर चढ़े और जमुना में छलांग लगा दी। कृष्ण कदम्ब मदिरुह्य ततोति तुंग आस्फोट गाढ़ रसनु नपतत विशोदे।
और सीधे भगवान कालीदह में वहां पहुंचे जहां काली नाग था। नीचे नाग सो रहा था, नाग पत्नियां जग रही थी। अब तो सभी सखा हल्ला मचाने लगे, कन्हैया जमुना में कालीदह में कूद गया। तब तक तो नंद, यशोदा, बलराम जी सब आ गए, पूरे गांव के लोग आ गए और जमुना के तट पर करुण क्रंदन करने लगे। कृष्ण कालीदह में कूद गए, कृष्ण कालीदह में कूद गए। सब तो हाय हाय करने लगे। और जहां भगवान कूदे थे वहां नीचे से बुदबुद बुदबुद ऊपर पानी आ रहा था, बुलबुले उठ रहे थे, सब भयभीत हो रहे थे। कालीदह में भगवान जब पहुंचे भीतर तो नाग पत्नियों ने कहा, अरे बालक तू यहां से चला जा, मेरे पति की निद्रा भंग हो गई तो तू जीवित नहीं बचेगा। भगवान ने कहा, मैं इसको जगाने आया हूं। नागपत्नियों ने कहा, इनके 100 फण हैं और एक एक फण में भयंकर विष की ज्वाला है, तू जीवित नहीं बचेगा। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, 100 फण है, 1000 फण वाले सर्प का तो मैं बिस्तर बना करके सो जाता हूं, ये 100 फण वाला मेरा क्या करेगा। भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, 1000 फण के सर्प पर भगवान शयन करते। भगवान ने कहा, इसे तो मैं जगाने ही आया हूं। एक लात मारी काली नाग को, काली नाग फनफना करके दौड़ा, लपेट लिया भगवान को और कसने लगा। भगवान ने अपने शरीर को ऐसे जब बढ़ाया, काली नाग की हड्डियां मरमरा गई महाराज। छोड़ दिया तुरंत काली नाग और फिर भगवान से लड़ने के लिए उद्यत हुआ। पानी के अंदर ये सब हो रहा था, पानी में हलचल मच रही थी, धड़धड़ की आवाज, बड़बड़ की आवाज हो रही थी। गोप ग्वाल बाल यशोदा रानी नंद बाबा सब जमुना के तट पर खड़े करुण क्रंदन कर रहे थे। तब तक भगवान ने काली नाग के फण पर अपने चरण को रखकर काली नाग के एक एक फणों को रक्त रंजित कर दिया और काली नाग को आदेश दिया, मुझे अपने फण पर बैठा करके लेकर के चलो। फिर तो काली नाग ने अपने फण पर भगवान को धारण किया और लेकर के धीरे 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 ऊपर आने लगा। पहले भगवान का मोर मुकुट दिखाई पड़ा, फिर भगवान का मुखमंडल दिखा। लोग दौड़ पड़े, कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए। तब तक लोगों ने देखा काली नाग के 100 फण और काली नाग के फण पर भगवान खड़े हैं मुरली बजाते हुए। उसी समय आकाश में गंधर्व प्रकट हो गए, गंधर्व वाद्य बजाने लगे, ताल देने लगे और भगवान श्याम सुंदर अपने भक्तों के दुख और शोक का अपहरण करने के लिए काली नाग के फण पर नृत्य करने लगे। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, पम 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 पग पटकत फम 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 फनन ऊपर बिम बिम बिन बिनत करत नाग बधू आली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली। पम 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 पग पटकत, पम 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 पग पटकत, बिम बिम फम 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 फनन ऊपर, पम 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 फनन ऊपर, बिम 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 बिनती करत, बिम 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 बिनती करत नाग वधू वाली। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली। कत धिक टकत गति गण धात्र धिक टकत गति गण नाके 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 नग 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 तिरकट धात्र धिक टकत गति गण धात्र धिक टकत गति गण धार धात्र धिक टकत गति गण धार धात्र धिक टकत गति गण तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली। सन 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 सनिकादिक, सन 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 सनकादिक, नन नन नारदादि, नंदन नारदादि, गम गम गंधर्वादिक, गम गम गंधर्वादिक, सब ही देत काली। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली। सूरदास प्रभु की वाणी, सूरदास प्रभु की वाणी, किन किन किनहु न जानी, किन किन किनहु न जानी, किन किन किनहु
न जान किन किन किन्हू न जानी चम 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 चरण धरत चम 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 चरण धरत अभय कियो काली तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली भगवान कालियनाग के फण पर तांडव नृत्य करने लगे। तच्चित्र तांडव विरुग्न फणात पत्रो रक्तम मुखैरुरबमन नृपभग्न गात्र स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगाम। कालियनाग जान गया ये साक्षात नारायण। कालियनाग ने भगवान की शरणागति कर ली। भगवान ने अभय कर दिया कालियनाग को। भगवान ने कहा समुद्र में चले जाओ, जमुना जल छोड़ दो। भुजंग प्रयातम द्रुतम सागराय, हे भुजंग समुद्र के लिए तुम प्रस्थान करो। कालियनाग अपने परिवार के सहित जमुना जल छोड़ करके चला गया। जमुना का जल शुद्ध हो गया। इसके बाद कथा आती है, भगवान ने अग्निपान किया। एक दिन जंगल में आग लग गई, सभी गोप ग्वाल बाल उस अग्नि में घिर गए। और फिर तो भगवान ने सखाओं से कहा कि अपनी अपनी आंखें बंद करो। सखाओं ने अपनी आंखें बंद की और भगवान ने मुख खोला और संपूर्ण अग्नि को पी गए। अग्निपान कर लिया भगवान ने। अग्नि भगवान का मुख है। भगवान के मुख से ही अग्नि का प्रादुर्भाव है। मुखाद अग्निर अजायत। वेद के इस मंत्र को इस लीला के माध्यम से भगवान ने चरितार्थ किया। अग्नि को भगवान पी गए। इसके बाद अब भगवान गोपाल बन गए। अभी तक वत्सपाल थे। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, गोपाष्टमी को, गोपाल पद पर भगवान गोविंद की प्रतिष्ठा हुई। गायों का पूजन हुआ, देवताओं का पूजन हुआ। कन्हैया को नूतन नवीन वस्त्र धारण कराया, मंगल तिलक किया, मिठाई खिलाई और बाजिन के उठी पीर बिरहा नल भर की। बाजी बाजी संग लगी डोलें, बाजी करत किलोलें, सुख सुध भूली घर बर की। बाजी कहें बाजी बाजी, बाजी कहें कहा बाजी, बाजी कहें बंसी बाजी सांवरे सुघर की। फिर तो बंशी की ध्वनि को सुनकर के गोपियां आपस में अनेक प्रकार की चर्चा करती। गोपियां कहती, सखी ये बंशी कितनी भाग्यशालिनी है। गोविंद के अधरों पर विराजमान होकर गोविंद के अधरामृत का पान करती है और ये ब्रज की हिरनियां कितनी भाग्यशाली हैं जो अपने पति के साथ आई हैं और गोविंद कृष्ण का दर्शन कर रही हैं। हमारे पति तो कृष्ण से मिलने नहीं देना चाहते, हम कितनी अभागन हैं। इस प्रकार की वार्ता के माध्यम से गोपियों का प्रेम प्रकट हुआ।
और गोपियां मन में सोचने लगीं श्याम सुंदर मेरे प्रियतम हो जाएं, मेरे पति हो जाएं। और इसके लिए गोपियों ने हेमंत ऋतु के प्रथम महीने में मार्ग शीर्ष मास में 1 महीने का गोपियों ने व्रत किया। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर हविष्यम भुंजाना कात्यायन निर्चयन व्रतम। हेमंत ऋतु के प्रथम महीने में गोपियों ने कात्यायनी देवी का व्रत किया। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जमुना के तट पर जाकर के स्नान करती थीं। जमुना की बालू से देवी की मूर्ति बना करके पूजा करती थीं और मंत्र का जप करती थीं। मंत्र जपती थीं कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। नंद गोप के पुत्र जो कृष्ण हैं उनको मेरा पति बना दो, हे देवी मैं आपको प्रणाम करती हूं। इसी लीला में भगवान उनकी परीक्षा लेने गए और गोपियों के वस्त्र को भगवान ने चुराया। गोपियों को जब दिखा कि हमारे वस्त्र नहीं हैं, तो गोपियों ने देखा भगवान श्याम सुंदर उन कपड़ों को लेकर कदम्ब की डाल पर बैठे थे। सखियों ने कहा श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नोचेद्राग्ये ब्रुवामहे। हे श्याम सुंदर हम तुम्हारी दासी हैं, मेरे वस्त्र मुझे दे दो, आप जो कहोगे वो मैं करने को तैयार हूं। करवाम तवोदितम, लेकिन अगर मेरे वस्त्र को आपने नहीं दिया तो समझ लो मैं राजा कंस से शिकायत कर दूंगी। भगवान को चुनौती दे डाला गोपियों ने। नो चेद राज्ञे ब्रुवामहे, भगवान ने कहा जाओ पहले अब शिकायत करके आओ, अब तो कंस ही तुम्हारे कपड़े दिलाएगा, अब तो हम देने वाले नहीं। गोपियों ने देखा जाऊं तो कैसे जाऊं, कपड़े तो इनके पास है। अंत में गोपियों ने शरणागति कर ली। भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपने अनुकूल करने के लिए विद्या बुद्धि विवेक ये सब व्यर्थ हो जाता है। एकमात्र शरणागति ही, आत्मसमर्पण ही वो साधन है जिस साधन से भगवान पूर्ण संतुष्ट हो जाते हैं। बाकी कितनी भी बुद्धि लगाओ, न भगवान किसी के दबाव से मिलते हैं, न किसी की बुद्धि से मिलते हैं, न किसी के ज्ञान से मिलते हैं। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैष वृणुते तेन लभ्य। अंत में गोपियों ने हाथ जोड़ लिया और शरणागति कर ली, और प्रणाम करते हुए मस्तक झुका करके गोपियां जल से बाहर निकली, आत्मसमर्पण किया। भगवान ने उन गोपियों के वस्त्रों को उन्हें दे दिया और शिक्षा दी, आज के बाद ऐसा मत करना। सार्वजनिक स्थान पर इस प्रकार निर्वस्त्र होकर के स्नान करना ये धर्म नहीं है, और ऐसे भी एकांत में भी निर्वस्त्र होकर के स्नान करना वरुण देवता के प्रति अपराध माना जाता है। ये सब उपदेश दे करके भगवान गोपियों को विदा करते हैं। भगवान ने कहा आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि में जमुना के तट पर बंशी बट पर मैं रास लीला करूंगा, वहां आप सब आना, आपके मनोरथ को मैं पूर्ण करूंगा। गोपियों का व्रत सफल हुआ। इसके बाद कथा आती है, भगवान ने मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मणों के ऊपर कृपा की, उन ब्राह्मणियों पर कृपा की। मथुरा मंडल के ब्राह्मण वहां यज्ञ कर रहे थे। भगवान गाय चराते चराते पहुंचे, भूख लगी। भगवान ने सखाओं से कहा जाओ देखो वहां यज्ञ हो रहा है, कुछ खाने की वस्तु मिले तो ले आओ। यज्ञ का मतलब ही होता है जहां पर खूब भंडारा हो। यज पूजा संगतिकरण दानेशु, यज्ञ का 3 अर्थ होता है। यज माने पूजा, और दूसरा अर्थ होता है संगतिकरण, और तीसरा अर्थ होता है दान। देवताओं का पूजन हो, आहुति हो, और संगतिकरण विद्वानों का प्रवचन हो, कथा हो, और दान लोगों को वस्तुएं दी जाएं, दान किया जाए, अन्नदान, जलदान, सम्मान दान, प्रेम दान, सब प्रकार का दान होता रहे, इसी का नाम यज्ञ है। भगवान ने सखाओं से कहा जाओ देखो वहां कुछ मिलेगा खाने की वस्तु। सखा गए, वो ब्राह्मण डांट के भगा दिए महाराज।
वो कर्मकांडी सब ब्राह्मण थे, कर्मनिष्ठा थी उनकी। बच्चों को देखा दूर से, भागो। डर गए बच्चे, चले आए, भगवान से बताया। भगवान ने कहा तुम लोग गलत जगह पहुंच गए। ये पुरुष जो हैं ये क्या खिलाना जाने, जो बनाना नहीं जानता वो खिलाना भी नहीं जानता। बनाना तो माताएं जानती हैं, इसलिए खिलाना भी माताओं को ही पता है किस प्रेम से खिलाया जाता है। उन माताओं के पास जाओ, उन ब्राह्मणियों के पास जाओ और उनसे मांगो, वो निश्चित कुछ न कुछ खाने की वस्तु देंगी। ये पुरुष लोग क्या जाने, जिसको बनाना नहीं आता उसको खिलाना भी नहीं आता। एक महात्मा कहते थे ये मर्द का बनाया हुआ बर्द खाए आदमी नहीं खा सकता। मर्द का बनाया हुआ भोजन बर्द ही खा सकता, बैल ही खा सकता। रसपूर्ण भोजन तो माताएं ही बनाती हैं और माताओं के हाथ का भोजन परम प्रिय होता है। भगवान ने कहा जाओ जाकर के उन ब्राह्मणियों से कुछ मांग करके लाओ। सब बालक आए, आकर के उन ब्राह्मणियों को प्रणाम किया, मैया कुछ खाने को दे दे। उन माताओं के हृदय में वात्सल्य भरा था, सामग्री लेकर के आई और उन माताओं ने कहा चलो मैं अपने हाथ से कृष्ण बलराम को खिलाऊंगी। उनके पति रोकने लगे, रुक जाओ, क्योंकि यज्ञ में पत्नी की जरूरत पड़ती है। कब कौन सी विधि आ जाए और पत्नी की जरूरत पड़े और पत्नी नहीं रहेगी तो यज्ञ वहीं पर रुक जाएगा। सब ब्राह्मण रोकने लगे अपनी पत्नियों को, रुको। पत्नियों ने कहा तुम पड़े रहो, हम जा रहे हैं, तुम्हारे चक्कर में हम भी यहीं पड़े रह जाएंगे। और गोपियां वो सब ब्राह्मणियां चल पड़ी और जाकर के भगवान श्याम सुंदर को भोजन कराया। फिर थोड़ा डर गई वो कि अब लौट करके जाएंगे तो हमारे पति तो हमको भगा देंगे, बड़ी डांट पड़ेगी। भगवान ने उनको कहा कुछ नहीं चिंता करो, जाओ, जाते ही वो तुम्हारा सम्मान करेंगे। फिर तो वो ब्राह्मणियां आईं और उनके पतियों ने उनका सम्मान किया, उनको पश्चाताप हुआ। उन ब्राह्मणों को पता है कि कृष्ण साक्षात ईश्वर है, लेकिन कर्मनिष्ठा होने के कारण अपने कर्म को ज्यादा महत्व दिया। और ब्राह्मणियों ने बोले भगवान के मुख में सीधे ला करके आहुति दी। और जब भगवान को भोजन कराया तो उन ब्राह्मणों का भी मन प्रसन्न हो गया। ये सब कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने इंद्र का अभिमान नष्ट करने के लिए इंद्र की पूजा का निषेध किया और गोवर्धन पूजा कराई। कालात्मना भगवता शक्र दर्पम जिघांसता। कालात्मा भगवान कृष्ण ने इंद्र के दर्प को, अभिमान को नष्ट करने के लिए गोवर्धन पूजा कराई। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को 56 भोग बनाकर ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे, इंद्र को भोग समर्पण करते थे, उत्सव मनाते थे। भगवान ने सोचा इसी अवसर पर इंद्र को शिक्षा देनी चाहिए और भगवान ने नंद बाबा को समझाया, बाबा हमारे घर के देवता तो गोवर्धन महाराज हैं। घर के देवता की पूजा नहीं और स्वर्ग के देवता के लिए 56 भोग, ये कहां का न्याय है? घर के बच्चे गुठली चाटें और मामा खाएं अमावट, ये कैसे चलेगा? घर के देवता की पूजा नहीं। ऐसे ऐसे तर्क दिए। नंद बाबा तो चुप हो गए। नंद बाबा ने कहा बेटा मैं क्या करूं, तू ही बता। भगवान श्याम सुंदर ने कहा बाबा मेरी इच्छा तो है कि गोवर्धन महाराज का यज्ञ हो, गो यज्ञ हो, जिस यज्ञ में गोवर्धन की पूजा हो और गाय की पूजा हो। और ये गाय की पूजा और गोवर्धन की पूजा
हम गोपों के लिए मंगलकारिणी होगी। गोवर्धन का मतलब ही है जो गायों का वर्धन करे, गायों को बढ़ाए, उसका नाम गोवर्धन। और गोपाल बोले जो गायों को पाले, संरक्षण करे, उसका नाम गोपाल। तो गोवर्धन और गोपाल की ये लीला है। भगवान ने कहा हमारी तो यही इच्छा है कि हम सब गोवर्धन चलें, गोवर्धन महाराज की पूजा करें। हूयंताम अग्नय सम्यक, और यज्ञ मंडप बना करके अग्नि की स्थापना करके गोवर्धन महाराज के लिए आहुति दी जाए, गायों के लिए आहुति दी जाए। और अन्नम बहुविधम तेभ्यो देयम वो धेनु दक्षिणा, और जो ब्राह्मण इस यज्ञ में सम्मिलित होंगे उन सब ब्राह्मणों को खूब अन्न दिया जाए, दक्षिणा दी जाए। और पच्यंताम विविधा पाकाः, अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जाएं और धूमधाम से गोवर्धन महाराज की पूजा हो। और जो लोग आए सबको भोजन कराया जाए। किसको किसको? बोले अन्येभ्यश्चासु चांडालम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत्य चांडाल गिरिजन पुरजन, जितने लोग हों सबको भंडारा पवाया जाए, खूब प्रसाद लोग छक करके पाएं। ऐसा उत्सव अगर किया जाए तो ये उत्सव मुझे प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अयम गो ब्राह्मण ब्राह्मणाद्रीणाम मह्यम च दयितो मखा, ये यज्ञ मुझे अत्यंत प्रिय है और यही यज्ञ हम सबको करना चाहिए। भगवान की बात सबने मान ली। अब तो सबका उत्साह 4 गुना हो गया। ये कन्हैया के नेतृत्व में पूजा होने जा रही है। 56 भोग बनाया और बैलगाड़ियों के ऊपर रखा, बैलों को तैयार किया, बैलों की सींग में तेल की मालिश की, पीठ पर गेरू और हल्दी के थाप लगाए, गले में सुंदर घंटी पहनाई और बैलों को बैलगाड़ी में जोता और उस बैलगाड़ी के ऊपर पूजन की सामग्री रखी। जो बूढ़े गोपाल थे वो सब बैठ गए, बच्चे बैठ गए और जो जवान थे वो सब पैदल चलने लगे। बढ़िया सुंदर बगलबंदी पहनकर, सिर में साफा बांधकर, आंखों में काजल लगा करके, इत्र लगा करके, मूंछों में लाठी में तेल की मालिश करके महाराज सब नाचते कूदते ब्रजवासी आनंद पूर्वक वृंदावन से गोवर्धन की यात्रा पर चल पड़े। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा हो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। सखी नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो कनुआ। नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा। 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। जय हो। बोले गिरिराज
की जय हो। सात शेर की करूं कड़ैया, सात शेर की करूं कड़ैया, सात शेर की करूं कड़ैया, सात शेर की करूं मैं कड़ैया। तो छप्पन, मैं तो छप्पन, मैं तो छप्पन भोग बनाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो छप्पन भोग बनाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरो वीर नाई माने मेरो मनवा। हरि बोल। चकलेश्वर के दर्शन करके, 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 मैं तो बामन, मैं तो संतन, मैं तो बामन न्योति जमाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो बामन न्योति जमाऊं मेरो वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाई माने मेरो हरि मनवा। बोल। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। गिरि गोवर्धन देव हमारो, गिरि गोवर्धन देव हमारो, गिरि गोवर्धन देव हमारो, गिरि गोवर्धन देव मैं हमारो। तो ताही को, मैं तो ताही को, मैं तो ताही को ध्यान लगाऊं मेरो वीर नाई माने मेरो मनवा, मैं तो ताही को ध्यान लगाऊं मेरो वीर नाई माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाई माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाई माने मेरो मनवा। जय हो। प्रेम सहित गिरिराज पुजाऊं, 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 प्रेम सहित गिरिराज मैं पुजाऊं। तो मन वांछित फल पाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो मनवांछित फल पाओ मेरो वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाई माने मेरो मनवा।
चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि 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 चंद्र सखी भज बाल कृष्ण मैं तो छवि हरि चरणन चितलाऊं मेरो बीर नाई माने मेरो मनवा मैं तो हरि चरणन चितलाऊं मेरो वीर नाई माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाई माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाई माने मेरो मनवा सखी नाई माने मेरो मनवा सखी नाई माने मेरो कनुआ नाई माने मेरो मनवा सखी नाई माने मेरो कनुआ सखी नाई माने मेरो मनवा सखी नाई माने मेरो कनुआ नाई माने मेरो मनवा सखी नाई माने मेरो कनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाई माने मेरो मनवा हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाई माने मेरो मनवा हरी सखी नाई माने मेरो कनुआ मेरी सखी नाई माने मेरो मनवा हरी सखी नाई माने मेरो मनुआ मेरी सखी नाई माने मेरो मनवा बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय श्री गोवर्धन महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम। सभी ब्रजवासियों ने भगवान कृष्ण के नेतृत्व में गोवर्धन की यात्रा की और बड़े धूमधाम से गिरिराज गोवर्धन का पूजन किया। गिरिराज गोवर्धन भगवान नारायण के ही स्वरूप हैं और भगवान नारायण ही कृष्ण रूप में, तो भगवान नारायण ही नारायण की पूजा कर रहे हैं। देवो भूत्वा देवम यजेत, पूज्य और पूजक में तादात्म्य हो जाए, यह जो पूजा का सिद्धांत है वह सिद्धांत मानो यहाँ पर फलीभूत हो रहा है। भगवान ने गिरिराज गोवर्धन का पूजन किया, 56 भोग अर्पित हुआ। ब्रजवासियों ने गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाई और गोवर्धन महाराज का कीर्तन किया। गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराजी रहे हो। गोवर्धन महाराज का संकीर्तन किया ब्रजवासियों ने। इधर तो ये सब लीला हुई। इंद्र को पता चला कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की। इंद्र को क्रोध आ गया। इंद्रस्तदात्मन पूजाम विज्ञाय विहिताम नृप। इंद्र को लगा कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की, तो इंद्र ने क्रोध किया। किस पे? बोले भगवान श्री कृष्ण के परिजनों पर। कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्चुकोपसा। कितना सुंदर व्यंग किया है सुखदेव जी ने कि इंद्र ने क्रोध तो किया, लेकिन किस पर? बोले कृष्ण जिनके नाथ हैं उनके ऊपर क्रोध किया। इसका मतलब बोले कृष्ण का इंद्र का क्रोध व्यर्थ हो जाएगा। भगवान जिसके नाथ हों उस पर चाहे ब्रह्मा क्रोध करें चाहे इंद्र क्रोध करें, कुछ होने वाला नहीं। इंद्र ने क्रोध किया। इंद्र ने यहां तक कहा बाचालम बालिसम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम। ये कृष्ण बड़ा बाचाल है। कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य, कृष्ण नाम के एक मनुष्य के कहने पर ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी। जाओ जाकर के ब्रजमंडल नष्ट कर दो। सांवर्तक नाम की मेघमालाएं आईं। गणम सांवर्तकम नाम मेघा नाम चांतकारिणाम। इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो। क्रोधित होकर के इंद्र ने सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को भेजा कि ऐसी वर्षा करो कि ब्रजमंडल नष्ट हो जाए। देखते देखते भयंकर वर्षा प्रारंभ हुई। अब तो सभी गोप ग्वाल बाल व्याकुल हो गए। इंद्र का कोप हुआ। सभी गोप ग्वाल बाल भगवान कृष्ण की शरण में गए और प्रणाम किया। गोप ग्वाल बालों ने कहा
त्रातुमर्हसि देवान्न कुपितात् भक्त वत्सल। हे भक्त वत्सल, आज देवराज इंद्र के कोप से हमें बचा लो। और सब ने भगवान श्री कृष्ण की शरणागति की और सब ने यही कहा, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, 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 गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। कर्मों पर ध्यान लगाओगे, कर्मों पर ध्यान लगाओगे, मेरे दोष न तुम गिन पाओगे, मेरे दोष न तुम गिन पाओगे। मैं जैसा भी हूँ तेरा हूँ, मैं जैसा भी हूँ तेरा हूँ, वैसा ही मुझे अपना लेना, वैसा ही मुझे अपना लेना। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, ओ गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। माया ने जब से घेरा है, माया ने जब से घेरा है, बस चारों ओर अंधेरा है, बस चारों ओर अंधेरा है। इस अंधियारे जीवन में प्रभु, इस अंधियारे जीवन में प्रभु, छोटा सा दीप जला देना, छोटा सा दीप जला देना। ओ गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, ओ गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, ओ गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। पापी हूँ और व्यभिचारी हूँ, पापी हूँ और व्यभिचारी हूँ, पर अब मैं शरण तिहारी हूँ, पर अब मैं शरण तिहारी हूँ। तेरे चरणों का सेवक हूँ, तेरे चरणों का सेवक हूँ, मेरी बिगड़ी नाथ बना देना, मेरी बिगड़ी नाथ बना देना। ओ गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, ओ गिरिराज धरण में तो तेरी शरण।